छात्रों, आज हम एक नए शीर्षक को लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है वाच्य। वाच्य से ये पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष कर्ता, कर्म या भाव में से किसके अनुसार हैं। अब हम वाच्य की कुछ परिभाषाओं को जानेंगे। डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार वाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के परिवर्तन ज्ञात होते हैं। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है, इनमें किसके अनुसार क्रिया के पुरुष, वचन आदि आए हैं। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन कर्ता के अनुसार होंगे अथवा कर्म के अनुसार अथवा भाव के अनुसार। अब हम वाच्य के प्रयोगों को जानेंगे कि वाच्य के प्रयोग क्या होते हैं या फिर वाच्य के प्रयोग किसे कहते हैं। वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष का अध्ययन प्रयोग कहलाता है। ऐसा देखा जाता है कि वाक्य की क्रिया का लिंग, वचन एवं पुरुष कभी कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार होता है तो कभी कर्म के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार होता है। लेकिन कभी कभी वाक्य की क्रिया कर्ता तथा कर्म के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है। ये ही प्रयोग हैं। अतः प्रयोग तीन प्रकार के होते हैं: कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग तथा भावी प्रयोग। कर्तरी प्रयोग: जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं तब कर्तरी प्रयोग होता है। जैसे मोहन अच्छी पुस्तकें पढ़ता है। इसके बाद है कर्मणि प्रयोग। जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हों तब कर्मणि प्रयोग होता है। जैसे सीता ने पत्र लिखा। इसके बाद है भावी प्रयोग। जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होते हैं तब उसे भावी प्रयोग कहते हैं। जैसे मुझसे चला नहीं जाता। अब इन्हीं के आधार पर वाच्य होते हैं, वाच्यों के भेद होते हैं। अब हम देखेंगे वाच्य के भेद। उपर्युक्त प्रयोगों के अनुसार वाच्य के तीन भेद होते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। कर्तवाच्य क्या होता है? क्रिया के उस रूपांतरण को कर्तवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। अर्थात जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार हो उसे कर्तवाच्य कहते हैं। जैसे राम पत्र लिखता है, सीता पुस्तक पढ़ती है, लड़का खाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी। इसके बाद है कर्मवाच्य। क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। अर्थात जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है, पत्र लिखा जाता है। हिंदी में कर्मवाच्य का प्रयोग विशिष्ट स्थितियों में होता है। जैसे जब कर्ता अज्ञात हो अथवा कर्ता का उल्लेख करने की आवश्यकता न हो। परीक्षा फल कल प्रकाशित किया जाएगा। चोर समझकर सन्यासी पकड़ा गया। कानूनी तथा सरकारी व्यवहार में अधिकतर व्यक्त करने के लिए
बिना टिकट यात्रियों को सख्त सज़ा दी जाती। आपको सूचित किया जाता है कि कर्ता पर जोर देने के लिए राम रावण के द्वारा मारा गया। अशक्तता के प्रसंग में ये काम उसे नहीं होगा। अपना प्रभाव व्यक्त करने के लिए उसे पेश किया जाए, कल देखा जाएगा। संभावना व्यक्त करने के लिए उत्पादन बढ़ने पर बोनस दिया जाएगा। यह क्रियाएं कर्ता के अनुसार रूपांतरित न होकर कर्म के अनुसार परिवर्तित हुई हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अंग्रेजी की तरह हिंदी में कर्ता के रहते हुए कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैं पानी पीता हूँ के स्थान पर मुझसे पानी पिया जाता है लिखना गलत होगा। हाँ, निषेध के अर्थ में ये लिखा जा सकता है मुझसे पत्र लिखा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। इसके बाद है तीसरा भाववाच्य। क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता हो। अर्थात जिस वाक्य में क्रिया कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार हो उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे उससे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, राम से टहला नहीं जाता, मुझसे लिखा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। इन वाक्यों में कर्ता और कर्म के स्थान पर क्रिया ही अधिक प्रधान हैं। अब इसके बाद हम कुछ विशेष तथ्यों को देखेंगे। विशेष तथ्य: कर्तवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है। कर्मवाच्य में क्रिया केवल सकर्मक होती है। कर्मवाच्य का प्रयोग विधान और निषेध दोनों स्थितियों में होता है। भाववाच्य में क्रिया अकर्मक ही होती है। तो इस प्रकार से आज हमने वाच्य के विषय में जानकारी प्राप्त की है और मैं समझता हूँ छात्रों आपने इसको समझा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।